आपके हिसाब से लक्ष्मी दा क्या लग रहा है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो कानून है वो वापस होगा या फिर इम्प्लीमेंट होगा इस पर? देखिए, हमारा साहब अगर सही में देश को ले जाना है आगे, बेशक एसटी एससी ओबीसी 1000 साल दबाए शोषित पीड़ित हुए हैं, लेकिन ये बोल के आप नहीं चल सकते। देश में आज समावेशी होना चाहिए, देश में समावेशी होना चाहिए। स्टूडेंट होता है, तो चाहे कोई भी कोई भी स्टूडेंट हो, जो एजुकेशन में जाता है, हो सके एसटी एससी ओबीसी को रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि और भी स्टूडेंट, क्योंकि किसी को आप जन्मजात अपराधी नहीं मान सकते, जन्मजात किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। ये स्टूडेंट शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो सवाल ये जो चल रहा है इस खेल में, राजनीतिक खेल है, और देश में जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे एससी समुदाय के हो, एसटी समुदाय के हो, ओबीसी समुदाय के हो, तुरंत भरोसा कर ले रहे हैं। हम देख रहे बहुत सारा आदिवासी एक्टिविस्ट को देख रहे हैं, नेता को देख रहे हैं, दलित नेता को देख रहे हैं, किसान नेता को देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं भी यूजीसी 2024 के समर्थन में हूँ। बड़ा बोलना कर रहा है। सवाल ये नहीं है ऐसा क्या हो गया देश में, आरएसएस भाजपा और मोदी सरकार एसटी एससी ओबीसी के पक्ष में खड़ा हो गया। पूरे देश में इस वक्त जो है यूजीसी को लेकर के एक तरफ जो है जनरल कास्ट के जो लोग हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर हैं और काला कानून का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वापस लो। वहीं दूसरी तरफ जो है एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग जो है कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम किए हैं और तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो है हाई कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया यूजीसी के ऊपर। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा दा है, जो हमेशा एकदम प्रखरता से किसी भी चीज को मंच पर, सोशल मीडिया पे, न्यूज पे बात को रखते हैं। दादा, यूजीसी को लेकर के क्या स्टैंड है आपका और क्या कुछ कहिएगा? यूजीसी 2026 एक तरह से कहें कि ये देश की मोदी सरकार ने बड़ा खेल कर दिया है, और ये खेल में सतही तौर पर बहुत अच्छा लगता है एसटी एससी ओबीसी के लोगों को कि देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार पहली बार यूजीसी में जातीय विभेद रहेगा खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। और इस पर बहुत एसटी एससी ओबीसी के लोग खुश हो रहे हैं, स्वर्ण समुदाय विरोध कर रहे हैं। अच्छा, स्वर्ण समुदाय लगातार कह रहा है कि ये जो कानून है, ये काला कानून है हमारे समाज के आने वाले पीढ़ियों के लिए। शायद वो लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। तो आपके दृष्टिकोण से आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि आप एसटी हैं, एसटी समाज के बड़े नेता हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, देश की मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाना साधा है, और सबसे अहम बात है इस पूरे मामले में देखिएगा, सबको बेवकूफ बना रहे हैं एक साथ। कैसे सबको बेवकूफ बना रहे हैं? एसटी एससी ओबीसी को भी खास तौर से। हम बोले सतही तरफ बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होगा, पूरा बताया जा रहा है, लेकिन खेल यहाँ नहीं है। कहाँ पे है खेल? देखिए, बता रहे हैं आपको। देश में 2014 से जो सत्ता सरकार आई है, मोदी सरकार, हिंदू एजेंडा के नाम पर, और स्वर्ण के खिलाफ उस पार्टी नहीं जा सकते। आप गौर कीजिएगा, स्वर्ण वोट बैंक भाजपा का कोर वोट बैंक है। जो पार्टी, जो सरकार देश में ईडब्ल्यूएस लाती है, जो पार्टी मनुवाद का वकालत करती है, जो पार्टी सदियों से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर दमन होता है, उसके खिलाफ खड़ा होने ताकतों का पार्टी है, लोगों का जमात है, वो पार्टी तुरते संत बन गया क्या? एक ऐसी पार्टी जो फासिज्म की पार्टी है, जो आरएसएस से चलती है, वो पार्टी एसटी एससी ओबीसी का हितैषी हो जाएगी? और देश में जो लोग बात कर रहे हैं, चाहे एससी समुदाय के हो, एसटी समुदाय के हो, ओबीसी समुदाय के हो, तुरंत भरोसा कर ले रहे हैं। हम देख रहे बहुत सारा आदिवासी एक्टिविस्ट को देख रहे हैं, नेता को देख रहे हैं, दलित नेता को देख रहे हैं, किसान नेता को देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। मैं भी यूजीसी 2024 के समर्थन में हूँ। बड़ा बोलना कर रहा है। सवाल ये नहीं है
ऐसा क्या हो गया देश में आरएसएस भाजपा और मोदी सरकार एसटी एससी ओबीसी के पक्ष में खड़ा हो गया जाएगी। तो जो लोग खतरे को नहीं जानते हैं ये लोग बोल रहे हैं। मैंने जिस दिन से मामला आया तब से मैं हमेशा लिख रहा हूं कि यूजीसी 2026 बड़ी गड़बड़ झाला है, बहुत खेल है इसमें, खेल है। अभी 2-3 राज्यों में चुनाव है ना, खेल है। आपको बता देंगे जो ग्लोबल वर्ल्ड में एक ध्रुवीय दुनिया में अंतरराष्ट्रीय मंचों में जो खेल होता है उस खेल का ये शुरुआत है। हम कहेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब पूरा जो चल रहा है खेल चल रहा है एफटीए का, तो ये जो चल रहा है दौर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चल रहा है वर्ल्ड में, सस्ता श्रम मिलेगा, बाहर की यूनिवर्सिटियां, अभी जो शिक्षा या एजुकेशन है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड का जो अंतरराष्ट्रीय मंचों में वैश्विक ताकतों, कारपोरेट ताकतों का जो खेल चलता है उसका असर है ये। और अभी यूजीसी जो 26 भी लाया जा रहा है ये भी इसीलिए है कि एफटीए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो अभी चल, अभी दावोस में हुआ ना भाई, गए थे पूरे देश भर के गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि बहुत खेल है, अंतरराष्ट्रीय खेल है। और आप गौर कीजिए जो यूजीसी 2026 को लाया जा रहा है, जो उसको बनाया जा रहा है, वो किसके अधीन रहेगा? राज्यों की स्वायत्ता क्या हो जाएगी, यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता क्या हो जाएगी, और वो पूरा एक छत्र के हिसाब से केंद्रीय ताकत के हाथ में तमाम यूनिवर्सिटी रहेंगे। तो मेरा और क्या है, फॉरेन जो यूनिवर्सिटी सब यहाँ आधार आएंगे, निजीकरण बढ़ेगा, वो खतरा को नहीं देख रहे हैं लोग, तुरते ताली पीट रहे हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है। मेरा साफ साफ मानना है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने एक बड़ा खेल कर दिया है और इस खेल में अच्छे लोग छितरा गए हैं। कुछ को विपक्ष को तो कुछ लोग को समझ नहीं आ रहा है, कोई विरोध में, कोई समर्थन में। इस पूरे संदर्भ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो चल रहा है दुनिया में, है ना, देश के राज्यों के सरकार जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका असर है ये। आपके हिसाब से लक्ष्मीदा क्या लग रहा है? अभी तो हाई कोर्ट स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये जो कानून है वो वापस होगा या फिर इम्प्लीमेंट होगा इस पर? देखिए हमारा साहब, अगर सही में देश को ले जाना है आगे, बेशक एसटी एससी ओबीसी 1000 साल दबाए शोषित पीड़ित है, लेकिन ये बोल के आप नहीं चल सकते। देश में आज समावेशी होना चाहिए, देश में समावेशी होना चाहिए। स्टूडेंट होता है, तो चाहे कोई भी, हाँ कोई भी होगा, कोई भी श्रेणी हो, जो एजुकेशन में जाता है, हो सके एसटी एससी ओबीसी को रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि और भी स्टूडेंट, क्योंकि किसी को आप जन्मजात अपराधी नहीं मान सकते हैं, जन्मजात किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये स्टूडेंट शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो सवाल ये जो चल रहा है इस खेल में, राजनीतिक खेल है, अंतरराष्ट्रीय मंचों का खेल है, वैश्विक ताकतों का खेल है, और उसी खेल में नीचे लड़ते रहो छात्र लोग, जाति के नाम पर उलझते रहो, छात्र लोग लड़ते रहो, बना रहे, और बाहर उधर खेल चलेगा। वैश्विक ताकत जो है, कारपोरेट ताकतें जो है, जो हम बोल रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का खेल चल रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों में, और भारत को माने वहाँ सस्ता श्रम का, सस्ता लेबर का, सस्ता ई का हब बनाने कर बढ़ाया जा रहा है। और इस देश की जो स्वायत्ता है, संप्रभुता है, इसको खतरा बनाए रखने का ये खेल चल रहा है। अच्छा लक्ष्मीदा, आपको क्या लगता है इसमें जो है ये जो अभी पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इस पर इसमें चुनावी असर कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि बंगाल में चुनाव है, कुछ दिन बाद में यूपी में चुनाव है, तमिलनाडु में है, तो क्या असम में है, तो इसमें कुछ मतलब बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? अरे इसीलिए ना यूजीसी 2026 झुंझुना है, और झुंझुना बजा के राजनीतिक खेल कर गए भाजपा मोदी। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या क्रांति, क्या सामाजिक करता, सब भुला गया। अंतरराष्ट्रीय मंचों का खेल जो चल रहा है ये खेल है बाहर का वैश्विक ताकतों, कारपोरेट ताकतों के खेल का एजेंडा है यूजीसी 2026। और ये जो जाति के नाम पर, एसटी एससी ओबीसी के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, ये जो तमाम हमारे जो शैक्षिक संस्थान हैं, ये कल आपस में उलझ रहे और वो खेल चलता रहे।
चलिए, तो बहुत सुंदर संदेश लक्ष्मी नारायण मुंडा दा ने दिया है कि ऊपर वाले लोग जो है एक दूसरे को यहाँ पे लड़ाने का एक जो खेला खेला जा रहा है वो रच दिया गया है यूजीसी। बाकी समझना आपको है, हम लोगों को है, पब्लिक को समझना है। बाकी अब तमाम लोग क्या सोचते हैं, यूजीसी ये जो लॉ है, ये जो कानून है, इसके अंतर्गत जो आता है 2026 के यूजीसी के लॉ के अंतर्गत, क्या सच में एसटी एससी ओबीसी के छात्रों के लोगों के लिए हित का कानून था या जनरल विरोधी कानून था? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा और लक्ष्मी दा का वक्तव्य को लेकर के क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।